फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिस चैनल मैं क्लास 9th को कंप्लीटली एक्सपोज करने वाला हूं। जितने झूठ तुमसे बोले गए हैं ना कि 8th 9th में कितना डिफरेंस है, 8th के बाद 9th बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तुम्हें 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ये बुक्स लेनी पड़ेंगी, वो लेक्चर्स, वो पेड बैच, कुछ ही नहीं। इस एक वीडियो में तुम्हें हर एक चीज क्लियर कर दूंगा और हर एक मटेरियल जो जो तुम्हें चाहिए ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट ₹0 तुम्हें ला करके दूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद यू विल बी द मास्टर ऑफ क्लास 9। क्या हाल पढ़ गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर क्लास 9th। जो बच्चे ना 8th से 9th में आ रहे हैं उन्हें बता दूं, कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे, पहली बार देख रहे होंगे कि माय नेम इज ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, अक्षय भैया, एंड मैं क्लास 10th को 9th को 11th 12th सबको पिछले 5 सालों से यूट्यूब पे मेंटोर कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, समझा रहा हूं। और हम सिर्फ गाइड नहीं कर रहे हैं, हम फ्री मटेरियल्स देते हैं, हम बुक्स बना करके देते हैं। हमारी बुक्स बेस्ट सेलर होती है, अमेजॉन पे नंबर 1 रैंक करती है और उन बुक से पेपर उठ करके आता है। पिछले 5 सालों में लाखों टॉपर्स प्रोड्यूस किए, ऑल इंडिया रैंक 2 लाई, और अब बारी है क्लास 9th की, जहां पर तुम्हें ऐसे मार्क्स दिलवा करके दूंगा ना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मैं तो उस टॉपर की तरह 7-8 घंटे नहीं पढ़ रहा था, मैं 2-2 घंटे 1-1 घंटे रोज के पढ़ करके 97-98% कैसे ला सकता हूं। अभी मालूम पड़ेगा। बस ध्यान से समझ लो पहले कि 8th और 9th में बेटा डिफरेंस क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, समझना बहुत जरूरी तुम्हारे लिए, क्योंकि 8th क्लास में कोई भी सीबीएसई का रेगुलेशन नहीं था, लेकिन क्लास 9th आते ही सीबीएसई की गाइडलाइंस फॉलो होगी। जो सिलेबस सीबीएसई बताएगा वो करना होगा, जो टॉपिक सीबीएसई बोलेगा कि ये डिलीट है वो हटा देना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक डिलीट है अभी सब देखेंगे। फिर यहां पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। 8th में तुम अपने स्कूल में कोई भी रेफरेंस पढ़ते होगे, जो भी स्कूल वाले बुक्स देते होंगे वो पढ़ते होगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगली चीज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, सबसे बड़ी चीज यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। 8th वाला गया मामला, 8th वाले मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, जहां अपनी क्लास में बात करते हुए, चैट करते हुए टीचर ने जो मार्क करवाया आखिरी दिन पेपर से पहले वही आ जाता था। पूरे साल कुछ भी करो, आखिरी में टीचर मार्क करवा देती थी, वही स्कूल में आता था। अब ऐसा नहीं होगा। एंड ध्यान देना कि साइंस यहां पर एक में थी, सोशल एक में थी, बट अब 9th में साइंस 3 in 1 हो जाएगी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 अलग अलग रहेंगे बट एक ही बुक में रहेंगे। वहीं सोशल साइंस 4 पार्ट्स में रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, अलग अलग 4 बुक्स में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये जो 4 बुक्स 3 बुक्स बता रहे हो, जरा सिलेबस बता दो। क्योंकि सिलेबस की तो टेंशन है ना हमें कि क्या पार्ट सिर्फ इंटरनल के लिए पढ़ना है, क्या पार्ट फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ना है। ध्यान से सुनना, सीबीएसई खुद सिलेबस रिलीज करता है और तुम्हारे सामने है साइंस का सिलेबस। ध्यान से देखो, कोई भी अगर तुमसे आकर के बोले ना 9th क्लास में कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्कूल में। बेटा पागल है क्या? अक्षय भैया की वीडियोस देखता हूं, रियलिटी पता है मुझे कि सिलेबस में यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, कभी चैप्टर वाइज नहीं। यूनिट वाइज कौन देता है? सीबीएसई देती है, हर स्कूल फॉलो करेगा कि मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का। अब उस मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर में कितने चैप्टर हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर प्योर अराउंड अस, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर दूसरा थीम द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। तो वो चारों मिलकर के 25 मार्क्स के थे जो चैप्टर्स थे ऊपर। अब नीचे वाले देखो, इसमें ध्यान से देखना, ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, जैसे ये जो चैप्टर है टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम वगैरह, यहां पर हेल्थ एंड डिजीज वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ तुम्हारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे, यानी पीरियोडिक टेस्ट जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उसमें आएंगे, फाइनल एग्जाम में 9th के नहीं आएंगे। उसी तरीके से नीचे जब आओगे ना तो एक और बॉक्स दिखेगा, ये भी टॉपिक फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। देन बात करी जाए, नीचे आते जाओ देखते जाओ, तो नीचे तो भैया सब कुछ हमें क्लियर दिखता है। नीचे कुछ प्रैक्टिकल्स के नाम है जो तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, वो ऑलरेडी तुम्हें सीबीएसई पहले बता देता है। अब देखते हैं हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। जो चारों यूनिट मैंने बताया ना, चारों अलग अलग बुक, चारों से 20-20 मार्क्स का आएगा, 20 into 4 80 मार्क्स। अब देखो ध्यान से कि हिस्ट्री में 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स की मैप पॉइंटिंग, चैप्टर्स ये सारे, बट चैप्टर 4 और 5 सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएंगे, फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। अब नीचे आओगे तो तुम्हें मिलेगा ज्योग्राफी, जहां पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा, इंटरनल वाले पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग है यहां पर। नीचे आ जाओ, देखो ये तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में सारे चैप्टर्स आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मजेदार होता है। मैं खुद पढ़ाऊंगा सोशल साइंस और ऐसे पढ़ाऊंगा साइंस और सोशल साइंस तुम्हें कि कभी भूलोगे नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ, मजे के साथ, मस्ती के साथ और जोक्स के साथ मजा आएगा तुम्हें। एंड इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो था ना, ये सो कॉल्ड चैप्टर, यार ये कोई चैप्टर था?
द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अपने सीनियर से पूछना, बकवास चैप्टर था, इसको हटा ही दिया है, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक में आएगा, और बाकी के 3 चैप्टर। अब और देखते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या कहता है। मैथ्स का सिलेबस बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सारा यूनिट वाइज तुम्हारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नीचे देखोगे तो चैप्टर लिखे हैं, बट एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पर कॉम्पिटेंसीज और एक्सप्लेनेशन, यानी क्या सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है तुमसे, कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आएगा, और क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, जैसे इस टाइप के रेशनलाइज एंड नंबर एक्सप्रेशन वाले तो तुम्हारी एनसीईआरटी में सिंपली दिख जाएंगे। इस तरह से पूरा पीडीएफ स्क्रॉल करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस एक्सप्लेनेशन है, सीबीएसई की साइट पर भी मिल जाएगा। और ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से मार्क करके मैं तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सिलेबस हमने देख लिया, ध्यान से सुनना अगली बात कि बुक्स भैया कौन कौन सी यूज करें। बहुत कंफ्यूजन है, सबने बोला ये ले लो वो ले लो, टॉपर हमारा वो ले रहा है वो ले रहा है, नहीं 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 नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। हूं ना मैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो भी बुक्स मार्केट में आती हैं, 8 तक तो हम कोई भी बुक्स यूज नहीं कर रहे थे, कोई रेफरेंस बुक, बट अब रेफरेंस बुक की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि 9th इज द फाउंडेशन ऑफ क्लास 11th। अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो, सेम टू सेम चैप्टर्स रहेंगे, तो 9th को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर साइंस के लिए एस चांद या फिर भारती भवन की किताब आती है, जिसमें एच.सी. वर्मा सर की फिजिक्स की बुक आती है, तो वो ले लेना, या फिर आर डी शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, मेरी फेवरेट है आर डी शर्मा, फिर ऑल इन वन या एग्जाम आइडिया, मेरी फेवरेट है एग्जाम आइडिया। तुम इन चॉइसेस में से कुछ भी ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल बुक्स हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात कि आगे भैया कौन कौन से ऐसे टूल्स हमें देने वाले हो जिसके बाद 9th बदल जाएगी, हमारे लिए हलवा बन जाएगी। ध्यान से सुनना, ये पहले डिसाइड कर लेना कि टू मैनी के चक्कर में फंस के बर्बाद मत करना, एक डिसाइड कर लेना। क्या? वो नहीं बोल रहा हूं कि एक डिसाइड कर लेना क्लास 9th में जाते कि ये मेरी टारगेट है। अबे बात कर रहा हूं मैं यहां पे एक टीचर डिसाइड करने की। मैं तो तुम्हें पूरी क्लास 9th पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, तुम मुझसे पढ़ सकते हो, किसी और से पढ़ सकते हो, डिसाइड कर लो कि कहां से पढ़ना है। उसी तरीके से मैंने बुक्स बोल दिया, डिसाइड कर लो कहां से पढ़ना है, प्लेटफॉर्म कहां से पढ़ना है, एक डिसाइड होना चाहिए। बार बार मिड ऑफ द सेशन डिस्ट्रैक्ट में नहीं होना है। और मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे मटेरियल्स दूंगा जो इंडिया के बेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे तुम्हारे सीनियर्स के ना लास्ट मोमेंट में पढ़ के 97-98% मार्क्स आए हैं। अपने सामने देखना ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, इंग्लिश पे बनाए हैं, कि तुम्हें सब समझ में आए, ऐसा लगे कि तुम्हारा भैया खुद से लिख करके तुम्हें समझा रहा है, बोल करके तुम्हें समझा रहा है। ऐसे 2-वे कम्युनिकेशन वाले नोट्स हैं, एंड ये नोट्स तुम्हें फ्री में पढ़ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, या वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com से भी ले सकते हो। अब सिर्फ नोट्स नहीं, आने वाले में वर्कशीट, डीपीपी, क्विज, सैंपल पेपर, सब कुछ मिलेगा तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, बस ऐप इंस्टॉल करके रख लेना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे बात सुनो। 60:40 में टाइम डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 8-8 घंटे, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मात्र 3 घंटे भी अगर रोज के पढ़ रहे हो तो उसको 2:1 में डिवाइड कर लो, यानी 2 घंटे हमारे कहां जाएंगे? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में, और जो बचा 1 घंटा है ना, वो सिर्फ बाकी काम में रखो, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो क्लास वर्क हो, चाहे वो पढ़ना हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। अब अगली चीज देखो ध्यान से, अगली चीज देखो ध्यान से, रटना वाला काम अब नहीं चलेगा, अब अंडरस्टैंडिंग पे काम आ चुका है, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रटना बंद कर देना। और अगली चीज, 3 चीजों पर डिपेंड है तुम्हारा 9th क्लास की जर्नी। पहला, सिलेबस जितनी जल्दी कर लो, मैं बोलूंगा नवंबर तक सिलेबस अपना कर लेना, फिर रिवीजन, दिसंबर का महीना सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए, एंड देन प्रैक्टिस। जनवरी का मंथ हमारा रहेगा प्रैक्टिस का महीना, और ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी चैनल पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला के दूंगा ना, सेम टू सेम वहीं से उठ के पेपर बनेगा। बस इस चैनल पे जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन छेड़ देनी है कि कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड करना क्या है, ये वीडियो ना अपने 9th वाली गैंग में शेयर कर देना, एंड जा पढ़ ले।